मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाद जेके लोन अस्पताल में प्रसूता की मौत। सिजेरियन के कुछ घंटे बाद बिगड़ी थी 3 प्रसूताओं की तबीयत। 2 प्रसूताओं की किडनी फेलियर की है संभावना। सरकारी अस्पताल में भर्ती 200 से अधिक प्रसूताओं में डर का माहौल। लगातार बिगड़ रहे प्रसूताओं की तबीयत के बाद खड़े हुए कई सवाल। कोटा संभाग के सबसे बड़े जेके अस्पताल में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला की कुछ घंटे पहले ही सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं सिजेरियन डिलीवरी के बाद 2 महिलाओं की किडनी भी फेल हो गई। अभी तक जानकारी के सामने आया है कि बूंदी जिला निवासी प्रिया को 8 मई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 9 मई को उसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही देर रात को उसकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा ने बताया है कि जिस महिला की मौत हुई है उसे हार्ट संबंधित प्रॉब्लम थी, जिसका दूसरे डॉक्टर से उपचार भी करवाया गया था, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। वहीं अधीक्षक का यह भी कहना है कि यह हमारे लिए भी चिंता का विषय बन गया है कि आखिर सिजेरियन के बाद महिलाओं की तबीयत क्यों खराब हो रही है। ये रिसर्च के बाद ही पता लगाया जा सकेगा। और वो अब खा पी भी रही है, तो उसको आईसीयू की अब आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरे को टीम ने बताया है। ये चंद्रकला के लिए सुशीला का जहाँ तक सवाल है, वो बिल्कुल स्टेबल है, वो भी खा पी रही है। उसको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ रही है, उसका यूरिन आउटपुट नहीं आया है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। और रागिनी जो पेशेंट है उसका डायलिसिस अभी चल रहा है और उसकी भी जनरल कंडीशन इम्प्रूविंग है, लेकिन अभी वो आईसीयू से बाहर आने योग्य नहीं। सर, अभी तक जांच कमेटी में कोई निर्णय आ पाया, क्या कारण रहे, क्या? जांच अभी भी चल रही है, क्योंकि कुछ केसेस जेके लोन में भी आए हैं, तो जांच कमेटी वहाँ की भी जांच कर रही है। तो जांच कमेटी का जैसे ही कुछ निर्णय आएगा तो आपको। सर, अभी जो आपकी जो 6 सदस्यों की जो जांच कमेटी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, तो क्या रहा रिपोर्ट में? वो सरकार के पास भेज रहे हैं, भेजी है, तो उसमें सरकार के स्तर पर अपेक्षित है। सर, संविदा डॉक्टर जो श्रद्धा उपाध्याय थे, उन्होंने काउंटर किया है, उससे जांच में लगी हुई थी। ड्यूटी रोस्टर जो उपलब्ध कराया गया था, उस दिन वो ड्यूटी पर थी। वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो ड्यूटी पर थी, और ऐसा है कि अगर वो ड्यूटी पर हैं तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनके अंडर में जो रेजिडेंट हैं वो काम करते हैं। सर, उनके अंडर में सिर्फ एक ऑपरेशन आया था जो बात सामने, बाकी अन्य मामलों में उनके खिलाफ किसी को एक्शन होगा या क्या? वो जांच कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंगली काम करें। सर, अभी ये जैसे 4 तारीख की जैसे आप बता रहे हैं कि भाई उनके रोस्टर में उनका नाम था, है ना, तो ऐसे अगर ये बता दें कि भाई 4 तारीख के दिन ऑपरेशन में कौन कौन डॉक्टर थे, नाम, है ना, और कौन कौन रेजिडेंट थे, और कौन कौन नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर था, वो जांच कमेटी के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो उन्हीं के पास में उसकी तो वो नाम तो कम से कम हमको भी मिल जाए ना, नाम क्या क्या कहते हैं, कि हम भी पता लग जाए। वो जांच कमेटी को आपको बात करनी पड़ेगी। जांच कमेटी में, तो जांच कमेटी में जो है आरपी मीणा जी, वो कहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, आप कह रहे हैं उनसे बात करूं। उसके लिए जांच कमेटी को ही आपको देखना पड़ेगा। सर, जेके लोन वाला मामला वैसे इसकी भी वही कमेटी वहां जाकर के जांच कर रही है, तो वो क्या रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। सर, अभी ये अपने ये शासन सचिव जो हैं राठौड़ जी, मैडम गायत्री राठौड़ जी, उन्होंने एक कल निर्देश जारी किए थे कि सभी अस्पतालों में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे होंगे, तो प्रोटोकॉल आज से लागू कर दिया हुआ, तो वो क्या है प्रोटोकॉल सर? उसके लिए हमने जो संस्थान की जो फार्माको विजिलेंस कमेटी है, उसको हमने निर्देश दे दिए हैं, वो सब जगह जाकर के और इस प्रोटोकॉल को देखेंगे। मतलब किस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं? हाँ, ये उनका काम है कि वो क्या बताना चाहते हैं। मतलब इस संबंध में किससे बात कर सकते हैं, या कोई इसकी गाइडलाइन की जानकारी दे सके कि भाई प्रोटोकॉल? फार्माको विजिलेंस कमेटी से बात करें। विजिलेंस कमेटी।